हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। ये पूरा संसार है ना भाई, एनर्जी से भरा पड़ा हुआ है। स्वयं की एनर्जी को हम भूल गए। जो शरीर है ये भी स्थायी है, मटेरियल है। ये मटेरियल में जो मेन एनर्जी है उसको हम भूल गए। जहां भी देखो वहां सब मटेरियल ही मटेरियल भरा पड़ा हुआ इस धरती पर। और हर मटेरियल में क्या होता है? एनर्जी होती है। और जो भी सजीव सृष्टि है, चेतन है, उसमें भी एक चेतन एनर्जी है। यही हम भूल गए। उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा ही मूल एनर्जी है, वो चेतन है, यह समझना है। और आत्मा की एनर्जी जो है इंसान को बढ़ाने आती है। जो हम सोल है, आत्मा है। हम शरीर है, लेकिन चेतन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, मूल आत्मा है। ये जब तक हमारे सोच में आता नहीं है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, मटेरियल हो जाता है। उस मटेरियल का कुछ हम उपयोग नहीं कर सकते। सजीव सृष्टि का यही है। उसमें से आत्मा निकल गई तो वो सजीव देखने वाला हर प्राणी हो, पेड़ हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, जलचर प्राणी हो, वो क्या हो जाता है? मटेरियल हो जाता है। और मटेरियल में भी एनर्जी है, लेकिन चेतन एनर्जी सजीव सृष्टि में है, वो है आत्मा। हर में आत्मा है, ये याद रखना है। चेतन में जो एनर्जी है, चेतन एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कभी उसका नाश होता ही नहीं है, कभी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। फॉर्म बदल सकता है, लेकिन उसका नाश नहीं होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। वैसे आत्मा चेतन एनर्जी है, वो भी सनातन है, वो चेतन है, आदि में थी, आज है, अनंत में रहेगी। उस एनर्जी को बनाने वाला जो भी है उसे हम क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। और 84 लक्ष योनि में हमें इंसान का शरीर मिला, टैलेंट मिला। इतना टैलेंट मिलने के बाद हम संसार में रम जाते हैं, आनंद मनाने की कोशिश करते हैं, सुख मिले इस संसार में इसकी कोशिश करते, लेकिन हमेशा दुख ही मिलता रहता है। सुख मिला दुख आता है, सुख मिला दुख आता है। ये शरीर का हो गया। आत्मा मूल एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो है वो अपने कर्म में बंधी हुई है। कर्म के बंधन आ बंधे किसे? आत्मा। जो इंसान कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये गीता है का ज्ञान है, और यही वेदों का ज्ञान है। हर ग्रंथ में इस धरती पे उपलब्ध है। बाइबल हो, कुरान हो,
गीता हो, नानक साहब का ग्रंथ हो, साहेब ग्रंथ, सब में एक ही कहा है, उस परमात्मा के तरफ जाना है। हर इंसान के लिए, धरती पे आज जो भी इंसान है, इसके पहले हो चुके, इसके आगे होने वाला है। काल चक्र चलता ही रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, स्थाई में मिलते रहेंगे। जो स्थाई पदार्थ है उसमें हम मिलते रहेंगे भाई। अनंत आज तक इंसान आए और गए, शरीर हमेशा स्थाई में मिलते रहे। लेकिन चेतन जो है, आत्मा, अभी हमारा जो साइंस बोलता है इसमें एक सूक्ष्म शरीर है, तो उस शरीर में आत्मा रहती है, वो शरीर चेतन रहता है, और वही शरीर हमारा मोक्ष गति पा सकता है, योगी हो सकता है, भगवान हो सकता है। यही गलती हम करें कि संसार के अंदर सुख है, संसार के अंदर आनंद है, संसार में सब कुछ मिलता है, उसी में हम खुश है, लेकिन खुशी तो कभी मिली नहीं और ना ही मिलेगी। आनंद अगर हमें मिलाना है, प्राप्त करना है, हमें आनंद से इस संसार के ऊपर जहाँ है, जहाँ जाना है, खुशी है, सुख है, वहाँ पे हमें जाना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यही टैलेंट हमें दिया है परमात्मा ने। परमात्मा ने इसीलिए इंसान का शरीर बनाया है, और यही इंसान के शरीर से हमको परमात्मा तक जाना है। हमें जैसा साइंस है ना, यह साइंस ही पद्धति है। इतना ही है कि इंसान जो कुछ पाता है, जो इस शरीर में रहकर जो देखता है, पाता है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो देखा है, हमारे ग्रंथों में लिख के रखा है, सब ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार अगर हम हमारे इस शरीर से कुछ साधना कर ले, तो हमको पता चलता है कि सोल एक मेन चेतन एनर्जी है। वो स्व अनुभव होता है, वही श्रद्धा होती है, वही विश्वास होता है। विज्ञान ने कब हम सुख पाते पाते, पाने के प्रयास करते करते, जैसे हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, इसका संशोधन कर लिया। शायद विज्ञान आत्मा का भी संशोधन कर सकता है, शायद विज्ञान आगे चलकर स्वर्ग लोक नरक सब कुछ संशोधन कर सकता है, लेकिन उसका समय आगे तक है। कब होगा यह हमें मालूम नहीं है। तब मतलब है कि विज्ञान वहां तक पहुंचा देगा या नहीं, इसका भी तो आज हम कुछ नहीं है वहां तक। अभी तो हमारा यान चांद पे गए या मंगल पे गया, ये आकाश गंगा, ऐसे हजारों आकाश गंगा, विश्व का जो बीच का सेंटर उसमें कहा भाई ये बाकी लोग बैठे हुए हैं, लोग है, उसका संशोधन होगा, वहां तक उस सूक्ष्म शरीर को कैसे ले जाना, मतलब में तब तक तो भाई हमें खुद करना ही पड़ेगा ना। शायद विज्ञान वहां तक पहुंचा, नहीं पहुंचा तो हमारे ऋषि मुनि तक पहुंचे, नहीं पहुंचे। उन्होंने विमान भी तैयार किया हुआ था, वो विमान वहां तक भी जाता था, उनसे युद्ध भी करते थे। रावण ने युद्ध नहीं किए, पुराणों में है ना। शायद हमें उस लोक में कब लेंगे, कौन से समय पे लेंगे, ये भी संशोधन करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा क्या? कोई भी तो वहां तक किसको ले जाना, किसको नहीं ले जाना, ये विज्ञान ही बताएगा ना। जैसे आज विज्ञान बताता है ये करो तो ये होता है, विज्ञान नहीं बताए कि नहीं हमको हर चीज जो मिलती है वो इस तरह से करो तो इसका मूल्य ये हो गया, वो भाई ले लो, बराबर है ना। वो तो ऐसा ही नहीं मिलता ना, कुछ तो देना पड़ता है ना, हर चीज के लिए कुछ देना पड़ता है भाई, तब जाकर वो चीज हमें मिलती है, कुछ ना कुछ, बराबर है कि नहीं। तो उसी प्रकार वहां जाने का भी तो कुछ लगेगा ना। वो बोले भाई ऐसे इंसान को नहीं लेते वहां पे, वो युद्ध करने के, हमारे यान को बंद कर दिया यार उसने, तुरंत वहां पे खलास कर दिया, हम क्या करें। ऐसा बोले तो जो ऋषि मुनियों ने मार्ग निकाला सब कुछ, उनके पास, रावण के पास विमान होते हुए भी वहां तक उसको प्रवेश हुआ भाई उनका, हारे फिर भी लास्ट में उनका नाश हो गया। ये तो बोल रहा है कि नहीं।
जो भी है हमने पुराणों में पढ़ रहे हैं ना, वो कथा हो या कुछ भी हो, लेकिन सत्य तो हमें मानना ही पड़ेगा। विकार आने के बाद वहां पे प्रवेश होता नहीं है। विकार जब तक हमारा जाता नहीं, शरीर भाग जाता नहीं, तब तक हम आत्मा को भी ज्ञान नहीं होता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। और आत्मा के साक्षात्कार के बाद भाई हमको योगी बनना है, तो ये शरीर के मनुष्य शरीर के अंदर पूरी सिस्टम दे के रखा है उस परमात्मा ने। पूरी सिस्टम है शरीर के अंदर भाई। थर्ड आई दिया हुआ है देखने के लिए, सूक्ष्मतम चीजें देखने के लिए। सप्त चक्र दिया है, वो किस तरह से छेदन करना चाहिए ये भी प्रणाली दी हुई है। कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, जो नाभि के अंदर बैठी हुई है, सोई हुई है। विज्ञान ने उसका भी संशोधन किया भाइयों, लक्षण ध्यान में रखना। विज्ञान ने वो भी संशोधन किया है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो पहले कहते थे ये तो एक मांस का भाग है, मांस है इसमें। जब उसका संशोधन बराबर किया तो अरे भाई तो उसमें तो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो अगर बाहर निकली तो इंसान मर जाएगा। यहां तक अपना विज्ञान का संशोधन हो चुका है। और वही हमारे आध्यात्मिक पूर्वज ऋषि मुनियों ने संशोधन किया है कि कुंडलिनी की जागृति करने के बाद उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमें यूज करना आता है। कहाँ पे उसका स्टोरेज करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वो एनर्जी कब हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सब किसने बताया? ऋषि मुनि ने बताया है क्या? नहीं। मतलब में आज विज्ञान ने मान्यता दी है ना, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी है और जागृत करना हमारे ऋषि मुनि ने बताया। इससे आगे का संशोधन हमारे ऋषि मुनि ने किया है क्या? नहीं है ना। जो हमारे ऋषि मुनियों ने वो संशोधन किया है। विज्ञान आज संशोधन हो रहे, बात ऐसी नहीं है कि नहीं है। कुंडली का संशोधन हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विज्ञान बताता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, वो न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कैसा करे, अभी उसका संशोधन बाकी है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने संशोधन करने के बाद इसका उपयोग हमें किस तरह से होना चाहिए, इसका भी संशोधन कर लिया। बराबर। विज्ञान सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने भी सुख की प्राप्ति के लिए ही, अमर बनने के लिए ही संशोधन किए। ये भी बात सही है। तो दोनों तो है एक ही। ये विज्ञान भी वही प्रयास कर रहा है और ऋषि मुनियों ने भी वही प्रयास किया और भी जारी है। ऐसा मत कहिए कि वहां तक रुक गए, क्योंकि ये सहारा जहाज बनाया इतना मालूम है, परमात्मा ने बनाया मालूम है, वहां तक का सफर भी बाकी है। शिवलोक तक जा सकते हैं, गुरुलोक तक जा सकते हैं, सदगुरु हो सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये सब विज्ञान जो है हमारा पूर्व ऋषि मुनियों का, वहां तक संशोधन हो चुका है। परमात्मा है, बनाने वाला है, यहां तक संशोधन है। तो ये भी विज्ञान तो वही कर रहा है ना भाई, अपना हमें अमर बनाने की कोशिश है ना। ये विज्ञान की भी कोशिश हमें अमर बनाने की है, हमें सुख प्राप्त करने के लिए है, हमारे मृत्यु न हो इसके लिए है। आज का विज्ञान भी वही कर रहा है। विज्ञान गलत नहीं है, विज्ञान यानी विज्ञान ही है, साइंस यानी साइंस ही है, उसमें दो राह हो ही नहीं सकती। अणु रेणु सब हमारे विज्ञान करता जो थे पहले, उन्होंने तो संशोधन उसके ऊपर करके रखा है, आज भी हो चुका है। उन्होंने संशोधन किया, कहां तक भी हम जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है।
वो संशोधन अपना विज्ञान भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान अधूरा है, क्योंकि विज्ञान की जो प्रगति है बहुत बन चुकी, बहुत हो गई, कम नहीं हुई है। विज्ञान की प्रगति बहुत, मतलब में जो हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वहां तक विज्ञान की प्रगति तो कुछ कम नहीं है, बहुत हो चुकी है। शायद कुछ सालों में वैसा यान भी बन जाएगा। समझ में आता है? यान भी बन जाएगा, जा सकता है वहां तक, स्वर्ग तक, शिवलोक तो जाएगा भाई। ऐसा थोड़ा कि विज्ञान ही है, क्योंकि ऋषि मुनि ने जो बनाया था एक विमान जो ऊर्जा अवकाश में से लेते थे, तो ऐसा आज बनेगा ना। सूरज की रोशनी से तो आज हमारी गाड़ियां चलने लग गई ना। ऊर्जा तो वो अभी प्रगत तो हो रहे हैं ना। हम तो ऐसा नहीं है, शायद कल ऐसा होगा कि पूरी गाड़ी सोच करे और हमारी गाड़ी को कभी स्टॉप ही नहीं, डीजल और कुछ कोई प्लेट बनाने की कोशिश नहीं रहेगी। ऐसे मेटल से बनाएंगे हमारा विज्ञान भी कि गाड़ी कहीं भी चल सकती है, विमान कहीं भी जा सकता है, हमारा रॉकेट कौन से भी धरती पे जा सकता है। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं जाएगा? जा सकता है। विज्ञान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इतना याद रखना, जैसे संशोधन हमारे ऋषि मुनियों ने किया, वो संशोधन ये विज्ञान भी करेगा। विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा साइंस इतना पीछे है, हमारे साइंटिस्ट इतने पीछे है, इतना टैलेंट तो इंसान को दिया ही है। ऋषि मुनियों को था, हमारे क्या हमारे वैज्ञानिकों को नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये हमेशा याद रखना है। विज्ञान ही आध्यात्म है। विज्ञान जो भी कर रहा है आध्यात्म के लिए कर रहा है, इतना याद रखना है। क्योंकि विज्ञान आज देखो, अगर ये दो चीजें नहीं मिलती तो शायद दुनिया को कहने के लिए होता अरे भाई विज्ञान ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी विज्ञान था, वो भी साइंस था, ये भी साइंस है, ये भी विज्ञान है। वो भी संशोधन करते थे, ये भी संशोधन करे। इतना ही कि प्रणाली वहां चली गई, वो चले गए। नए स्तर से तो विज्ञान हमारा प्रगति तो करा है ना। जो सूक्ष्म बॉडी वहां तक तो पहुंच गए, न्यूक्लियर एनर्जी तक पहुंच गए। सप्त चक्र शायद कल हमारे जो शरीर शास्त्रज्ञ है उनको मिल सकता है ना भाई। ऐसा तो नहीं, हमारे जो ब्रेन है उसका भी तो संशोधन कर चुके हैं। उसमें 2%, 10% तक अब तक तो यूज करने लग गए ना। कल शायद इसका 35%, 40%, 60% ब्रेन का उपयोग होगा ना। विज्ञान कर नहीं सकता? कर सकता है। तो आगे पहुंचेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। ऐसा है नहीं विज्ञान ले जाएगा इंसान को। ये सोच अवश्य रखनी है हमें। हमारा विज्ञान है, हमारा साइंस है, क्योंकि हम आज के युग में है भाई। हम पिछले युग तो हमारे है नहीं, हम ऋषि मुनि के युग में थे नहीं, खाली ग्रंथ लिख के चले गए। जब ग्रंथ लिख दे तो फिर सवाल ही नहीं है। आयाम का संशोधन हुआ और 5वां, 6ठा, 10वां आयाम आएगा ना। जैसे आयाम बढ़ेंगे वैसे आगे पहुंचेंगे। मतलब में साइंस ये क्या है? आध्यात्म ही है। आध्यात्म शास्त्र सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, अमर होने के लिए हर चीज हम करें। हमारा साइंस भी यही करा। हमारा साइंस भी हमें यही बताता है कि भाई विज्ञान विज्ञान है, वो एक दिन वो भी संशोधन करेगा। हम सबको विश्वास रखना ही पड़ेगा। यही मैं कह सकता हूं। और क्या कहना भाई, हमारा विज्ञान विज्ञान है। जय श्री दादाजी।